किताब मुकद्दस में से इस्तिस्ना के 28वें बाब की तिलावत। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फसानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे। और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबले को तो एक ही रास्ते से आएंगे पर 7-7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। और दुनिया की सब कौमें ये देख कर के तू खुदावंद के नाम से कहलाता है तुझसे डर जाएंगी। और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खाई थी उसमें खुदावंद तेरी औलाद को और तेरे चौपायों के बच्चों को और तेरी ज़मीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझको बरोमंद करेगा। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाए। और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा और तू पस नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा। बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूँ सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। और जिन बातों का मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं हाथ मुड़कर और माबूदों की पैरवी और इबादत न करे। लेकिन अगर तू ऐसा न करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको लगेंगी। शहर में भी तू लानती होगा और खेत में भी लानती होगा। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों लानती ठहरेंगे। तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे लानती होंगे। तू अंदर आते लानती ठहरेगा और बाहर जाते भी लानती ठहरेगा। खुदावंद उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए लानत और इस्तराब और फटकार को तुझ पर नाजिल करेगा जब तक कि तू हलाक होकर जल्द नेस्तो नाबूद ना हो जाए। ये तेरी उन बद अमालियों के सबब से होगा जिनको करने की वजह से तू मुझको छोड़ देगा। खुदावंद ऐसा करेगा कि वबा तुझसे लिपटी रहेगी जब तक कि वो तुझको उस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को तू वहां जा रहा है फना न कर दे। खुदावंद तुझको तपेदिक और बुखार और सोजिश और शदीद हरारत और तलवार और बादे समूम और गिरोई से मरेगा। और ये तेरे पीछे पड़े रहेंगे जब तक कि तू फना ना हो जाए। और आसमान जो तेरे सर पर है पीतल का और जमीन जो तेरे नीचे है लोहे की हो जाएगी। खुदावंद मी के बदले तेरी जमीन पर खाक और धूल बरसाएगा। यह आसमान से तुझ पर पड़ती ही रहेगी जब तक कि तू हलाक ना हो जाए। खुदावंद तुझको तेरे दुश्मनों के आगे शिकस्त दिलाएगा। तो उनके मुकाबले के लिए तो एक ही रास्ते से जाएगा और उनके सामने से 7-7 रास्तों से होकर भागेगा। और दुनिया की तमाम सल्तनतों में तू मारा मारा फिरेगा और तेरी लाश हवा के परिंदों और ज़मीन के दरिंदों की खुराक होगी और कोई उनको हंका कर भगाने को भी न होगा। खुदावंद तुझको मिस्र के फोड़ों और बवासीर और खुजली और खारिश में ऐसा मुब्तला करेगा कि तू कभी अच्छा भी नहीं होने का। खुदावंद तुझको जुनून और नाबेनाई और दिल की घबराहट में भी मुब्तला कर देगा। और जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता है वैसे ही तू दोपहर दिन को टटोलता फिरेगा। और तू अपने सब धंधों में नाकाम रहेगा और तुझ पर हमेशा जुल्म ही होगा और तू लुटता ही रहेगा और कोई ना होगा जो तुझको बचाए। औरत से मंगनी तो तू करेगा लेकिन दूसरा उससे मुबाशरत करेगा। तू घर बनाएगा पर उसमें बसने न पाएगा। तू ताकिस्तान लगाएगा पर उसका फल इस्तेमाल न करेगा। तेरा बैल तेरी आंखों के सामने ज़िबा किया जाएगा पर तू उसका गोश्त खाने न पाएगा।
तेरा गधा तुझसे जबरन छीन लिया जाएगा और तुझको फिर न मिलेगा। तेरी भेड़ें तेरे दुश्मनों के हाथ लगेगी और कोई न होगा जो तुझको बचाए। तेरे बेटे और बेटियां दूसरी कौम को दी जाएंगी और तेरी आंखें देखेंगी और सारे दिन उनके लिए तरसते तरसते रह जाएंगी और तेरा कुछ बस नहीं चलेगा। तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरी सारी कमाई को एक ऐसी कौम खाएगी जिससे तू वाकिफ नहीं, और तू सदा मजलूम और दबा ही रहेगा, यहाँ तक कि इन बातों को अपनी आंखों से देख देख कर दीवाना हो जाएगा। खुदावंद तेरे घुटनों और टांगों में ऐसे बुरे फोड़े पैदा करेगा कि उनसे तू पाँव के तलवे से लेकर सर की चांदी तक शिफा ना पा सकेगा। खुदावंद तुझको और तेरे बादशाह को, जिसे तू अपने ऊपर मुकर्रर करेगा, एक ऐसी कौम के बीच ले जाएगा जिसे तू और तेरे बाप दादा जानते भी नहीं, और वहाँ तू और माबूदों की जो महज लकड़ी और पत्थर है इबादत करेगा। और उन सब कौमों में जहाँ जहाँ खुदावंद तुझको पहुँचाएगा तू बायस हैरत और ज़रबुल मिस्र और अंगुश्तनुमा बनेगा। तू खेत में बहुत सा बीज ले जाएगा लेकिन थोड़ा सा जमा करेगा, क्योंकि टिड्डी उसे चाट लेगी। तू पाकिस्तान लगाएगा और उन पर मेहनत करेगा, लेकिन ना तो मैं पीने और ना अंगूर जमा करने पाएगा, क्योंकि उनको कीड़े खा जाएंगे। तेरी सब हदूद में जैतून के दरख्त लगे होंगे, पर तू उनका तेल नहीं लगाने पाएगा, क्योंकि तेरे जैतून के दरख्तों का फल झड़ जाया करेगा। तेरे बेटे और बेटियां पैदा होंगी, पर वो सब तेरे ना रहेंगे, क्योंकि वो असीर होकर चले जाएंगे। तेरे सब दरख्तों और तेरी जमीन की पैदावार पर टिड्डियां कब्जा कर लेंगी। परदेसी जो तेरे दरमियान होगा वो तुझसे बढ़ता और सरफराज होता जाएगा, पर तू पस्त ही पस्त होता जाएगा। वो तुझको कर्ज देगा, पर तू उससे कर्ज ना दे सकेगा। वो सर होगा और तू दुम ठहरेगा, और चूंकि तू खुदावंद अपने खुदा के उन हुक्मों और आइन पर जिनको उसने तुझको दिया है अमल करने के लिए उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए सब लानतें तुझ पर आएंगी और तेरे पीछे पड़ी रहेंगी और तुझको ले लेंगी जब तक तेरा नाश ना हो जाए। और वो तुझ पर और तेरी औलाद पर सदा निशान और अचंभे के तौर पर रहेंगी। और चूंकि तू बावजूद सब चीज़ों की फरवानी के फरहत और खुशदिली से खुदावंद अपने खुदा की इबादत नहीं करेगा, इसलिए भूखा और प्यासा और नंगा और सब चीज़ों का मोहताज होकर तू अपने उन दुश्मनों की खिदमत करेगा जिनको खुदावंद तेरे बरखिलाफ भेजेगा। और गनीम तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ रखे रहेगा जब तक वो तेरा नाश ना कर दे। खुदावंद दूर से बल्कि ज़मीन के किनारे से एक कौम को तुझ पर चढ़ा लाएगा, जैसे उकाब टूट कर आता है। उस कौम की जुबान को तू नहीं समझेगा। उस कौम के लोग तुर्श रो होंगे जो न बूढ़ों का लिहाज करेंगे न जवानों पर तरस खाएंगे, और वो तेरे चौपायों के बच्चों और तेरी ज़मीन की पैदावार को खाते रहेंगे जब तक तेरा नाश ना हो जाए। और वो तेरे लिए अनाज या मै या तेल या गाय बैल की बढ़ती या तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे कुछ नहीं छोड़ेंगे जब तक वो तुझको फना न कर दें। और वो तेरे तमाम मुल्क में तेरा मुहासरा तेरी ही बस्तियों में किए रहेंगे जब तक तेरी ऊंची ऊंची फसीलें जिन पर तेरा भरोसा होगा गिर ना जाए। तेरा मुहासरा वो तेरे ही उस मुल्क की सब बस्तियों में करेंगे जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है। तब उस मुहासरा के मौके पर और उस आड़े वक्त में तू अपने दुश्मनों से तंग आकर अपने ही जिस्म के फल को, यानी अपने ही बेटों और बेटियों का गोश्त जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको अता किया होगा खाएगा। वो शख्स जो तुम में नाज परवरदा और नाजुक बदन होगा उसकी भी अपने भाई और अपनी हम आगोश बीवी और अपने बाकी मांदा बच्चों की तरफ बुरी नजर होगी, यहाँ तक कि वो इनमें से किसी को भी अपने ही बच्चों के गोश्त में से जिनको वो खुद खाएगा कुछ नहीं देगा, क्योंकि उस मुहासरे के मौके पर और उस आड़े वक्त में जब तेरे दुश्मन तुझको तेरी ही सब बस्तियों में तंग कर मारेंगे तो उसके पास और कुछ बाकी ना रहेगा। वो औरत भी जो तुम्हारे दरमियान ऐसी नाज परवरदा और नाजुक बदन होगी कि नरमी और नज़ाकत के सबब से अपने पाँव का तलवा भी ज़मीन से लगाने की जुर्रत ना करती हो, उसकी भी अपने पहलू के शौहर और अपने ही बेटे और बेटी और अपने ही नौजाद बच्चे की तरफ जो उसकी रानों के बीच से निकला हो, बल्कि अपने सब लड़के बालों की तरफ जिनको वो जनेगी बुरी नज़र होगी, क्योंकि वो तमाम चीज़ों की किल्लत के सबब से उन्हीं को छिप छिप कर खाएगी जब उस मुहासरे के मौके पर और उस आड़े वक्त में तेरे दुश्मन तेरी ही बस्तियों में तुझको तंग कर मारेंगे। अगर तू उस शरीयत की उन सब बातों पर जो इस किताब में लिखी हैं एहतियात रख कर इस तरह अमल न करे कि तुझको
खुदावंद अपने खुदा के जलाली और मुहीब नाम का खौफ हो तो खुदावंद तुझ पर अजीब आफतें नाजिल करेगा और तेरी औलाद की आफतों को बढ़ाकर बड़ी और देर पा आफतें और सख्त और देर पा बीमारियां कर देगा। और मिस्र के सब रोग जिनसे तू डरता था तुझको लगाएगा और वो तुझको ले रहेगा, और उन सब बीमारियों और आफतों को भी जो इस शरीयत की किताब में मज़कूर नहीं है खुदावंद तुझको लगाएगा जब तक तेरा नाश ना हो जाए। और चूंकि तू खुदावंद अपने खुदा की बात नहीं सुनेगा, इसलिए कहाँ तो तुम कसरत में आसमान के तारों की मानद हो और कहाँ शुमार में थोड़े ही से रह जाओगे। तब ये होगा कि जैसे तुम्हारे साथ भलाई करने और तुमको बढ़ाने से खुदावंद खुशनूद हुआ, ऐसे ही तुमको फना कराने और हलाक कर डालने से खुदावंद खुशनूद होगा, और तुम उस मुल्क से उखाड़ दिए जाओगे जहां तू उस पर कब्जा करने को जा रहा है। और खुदावंद तुझको जमीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तमाम कौमों में परागंदा करेगा। वहां तू लकड़ी और पत्थर के और माबूदों की जिनको तू या तेरे बाप दादा जानते भी नहीं प्रस्तिश करेगा। उन कौमों के बीच तुझको चैन नसीब ना होगा और ना तेरे पाँव के तलवे को आराम मिलेगा, बल्कि खुदावंद तुझको वहां दिल लर्जान और आंखों की धुंधलाहट और जी की कुढ़न देगा, और तेरी जान दुबदे में अटकी रहेगी और तू रात दिन डरता रहेगा, और तेरी जिंदगी का कोई ठिकाना ना होगा। और तू अपने दिली खौफ के और उन नज़ारों के सबब से जिनको तू अपनी आंखों से देखेगा, सुबह को कहेगा कि ऐ काश के शाम होती, और शाम को कहेगा ऐ काश के सुबह होती। और खुदावंद तुझको कश्तियों में चढ़ाकर उस रास्ते से मिस्र में लौटा ले जाएगा जिसकी बाबत मैंने तुझसे कहा कि तू उसे फिर कभी न देखना। और वहां तुम अपने दुश्मनों के गुलाम और लौंडी होने के लिए अपने को बेचोगे, पर कोई खरीदार न होगा। आमीन।